क्योंकि पता है कि वो होना ही है। तो याद आ रहा है दिवाली का मतलब है कोरोनेशन। तो इसलिए तो बाबा ने कहा कि बच्चे जो चीज, तो वो दिन तो दिल में कैसी खुशी होनी चाहिए, कंफर्म्ड है। और वो एनी टाइम हो सकता है, एनी टाइम हो सकता है ना, क्योंकि एनी टाइम मनुष्य का मन बदल सकता है। तो एनी टाइम दुनिया आ सकती है। तो क्या होना चाहिए, दिल में उमंग उत्सव। अब सुनो बाबा क्या कहते, 13-10 के महावाक्य। मीठे बच्चे, अब तुम्हारे दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि पाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए, तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। अच्छा, प्रश्न है, अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है। नए झाड़ का कलम लग रहा है, जब कोई भी कलम लगाते हैं उस समय क्या क्या करते हैं, लगाते समय और लगाने के कुछ समय तक भी। हाँ, तो क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं, बाउंड्री करते हैं, प्रोटेक्शन के जाते हैं। और हाँ, प्रॉपर खाद मिले, सनलाइट मिले, ये सबसे ज्यादा ध्यान उस समय रखा जाता है, जो कि नया झाड़ का है। तो हमारा भी तो नया झाड़ है ना, नए नए, मतलब जो भी ज्ञान में जब भी है, 5000 साल के भेंट में 80 साल क्या है। तो चाहे वो 80 साल का है, चाहे वो 2 महीने का है, चाहे वो 10 साल का है, कोई भी। इसलिए बाबा कहते हैं नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं, ऐसे ऐसे तूफान आते हैं जो सब फूल फल आदि गिर जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे नए झाड़ का जो कलम लग रहा है, उसे भी माया जोर से हिलाएगी, अनेक तूफान आएंगे, माया संशय बुद्धि बना देगी। कैसे कैसे तूफान आएंगे, बुद्धि में बाप की याद ही नहीं होगी तो मुरझा जाएंगे। देखो कैसे कैसे आएगा, पहले हिलाएगी, संशय बुद्धि बनाएगी, मतलब फिर मुरझा जाएंगे, गिर भी पड़ेंगे। बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, माया से बचने के लिए मुख में मोलरा डाल दो, अर्थात मुख में मोलरा डाल दो, अर्थात धंधा आदि भल करो, लेकिन बुद्धि से बाप को याद करते रहो। यही है मेहनत, उस समय बाबा की याद, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब उस समय अगर हमारा वो एक नेचर बनता है ना, कौन सा है नेचर, 2 PM फॉर्मूला कर रहे हैं ना सभी, तो फिर बहुत इजी हो जाएगा कि कभी भी कुछ भी हो तुरंत याद है ना, संस्कार बनाना है। ये 2 PM फॉर्मूला क्या है, याद करने का एक नेचर बनाना। तो इसलिए बाबा कहते यही है मेहनत। अच्छा, गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। तुम बच्चों को अच्छी तरह निश्चय हो गया है कि बाबा आकर नई दुनिया रचते हैं, जो हम पतित है उनको पावन बनाने। ऐसे नहीं कि सृष्टि है नहीं और बाप आकर रचते हैं, बाप को बुलाते हैं कि हम जो पतित है
उनको आकर पावन बनाओ। दुनिया तो है ही, बाकी पुरानी को नहीं करते हैं। ये ज्ञान मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है, क्योंकि मनुष्य पढ़कर मर्तबा पाते हैं। तो अभी जो दुख देने की सामग्री है, इसमें सब आ गए हैं, देह दे के धर्म आदि। तो बाप इस दुख की सामग्री को सुख का बनाते हैं। तब बाप ने कहा है, मैं दुखधाम को सुखधाम बनाता हूं, मैं हुई दुख हरता सुख करता। अब तुम्हारे अंदर बच्चे शहनाई बजनी चाहिए कि हमारे सुख के दिन सामने आ रहे हैं। जैसे कभी वही जो कोई ऐसा सुख सुख के दिन आते तो कैसे गुनगुनाते हैं अननोइंगली। तो अंदर गीत बजने चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि अब सुख के दिन सामने आ रहे हैं। सुख के दिन आ रहे हैं या आ गए? अभी मुझे संकल्प करना आता है, जो कल का बाबा का था, दुआएं दो दुआएं लो। सुख शुरू हो गया ना। हाँ, कल का था ना, जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति का। तो सुख के दिन आ गए। कितनी बार सुख की संकल्प क्रिएट कर सकते, जितने मर्जी, क्योंकि संकल्पों का सुख है ना सुख तो वास्तव में। तो है ही सुख के दिन। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, जानते हो कि बाप कल्प के बाद मिलते हैं, और कोई ऐसे किसके लिए नहीं कहते। भगवान आते ही है भक्तों की सदगति करने, अपने साथ। कैसे आ रहे बाबा? शुरू में जो बाबा ने कहा सार में, सुख के दिन तो आए, बजनी तो चाहिए। हाँ वो तो है, अपने साथ शुरू शुरू में कहा है। हाँ, हाथ में हाथ देकर। और सुनो, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो, राइट गाइडेंस, फॉलो मी भी नहीं, साथ में भी नहीं, हाथ में हाथ। हाँ, तभी तो हाथ में हाथ देकर चल सकते हैं। तो हाथ में हाथ देकर चलते, तुमको ले जाने। जानते हो कि बाप कल्प के बाद मिलते हैं, और कोई ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कि सुखधाम में जाकर तुमको छोड़ता हूं, नहीं। हाथ में हाथ देकर लेकर तो जाएंगे, कहाँ तक, कहाँ तक लेके जाएंगे। मतलब प्रारब्ध तो हम ही बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं कि सुखधाम सुखधाम में जाकर तुमको छोड़ता हूं, नहीं। हाँ वो भी है साथ में, लेकिन बाराती भी तो होंगे। हाँ, पर बाबा नहीं छोड़ता है ना, बाबा तो नहीं आता है ना। नहीं, इस समय के पुरुषार्थ अनुसार आप ही जाकर प्रारब्ध भोगते हो। जितना जो औरों को समझाते उतना क्या हो जाएगा, जितना जो औरों को समझाते। हाँ, और क्या एकदम इमीडिएट फायदा क्या होता है जब जितना हम औरों को समझाते हैं। हाँ, उनको ड्रामा पक्का हो जाता है। इसलिए बाबा ने ये समझाने का जो स्टाइल रखा है ज्ञान मार्ग में, कि बच्चे सेवा करो सेवा करो, क्योंकि एक्चुअली खुद को फायदा होगा सेवा करने से। तो जितना जो औरों को समझाते उतना उनको ड्रामा पक्का होता जाता है। मनुष्य कोई ड्रामा देखकर आते हैं तो कुछ दिन तक पक्का हो जाता है, तो तुमको यह भी पक्का हो जाता है, क्योंकि ये बेहद का ड्रामा है।
शरद भाई आप दिख नहीं रहे हो, थोड़ा इस तरफ आ जाओ, चेयर को ऐसे करो। तो बाबा इसलिए कह रहे सतयुग से लेकर इस समय तक ड्रामा बुद्धि में है। सेंटर पर जाते हैं आते हैं तो सावधानी मिलती है, तो ये याद आ जाता है। यहाँ भी बैठे तो याद है। सृष्टि तो बेहद का ड्रामा है, परंतु है सेकंड का काम। समझाते तो झट ड्रामा बुद्धि में याद आ जाता है। जानते कि कौन कौन आकर धर्म स्थापन करते हैं। मूल वतन को याद करना भी सेकंड का काम है। कितना फास्ट हो जाता है। दूसरा नंबर है सूक्ष्म वतन, तो वहां भी कोई बड़ी बात नहीं है। सबका अनुभव क्या है, इजीली पहुंच जाते सब जगह। मुझे तो लगता है ऐसा जरूर है कि नहीं। हाँ, मतलब अब वो तो है कि वैसे तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन जैसे कहाँ हम जल्दी पहुंचते हैं, जहां वाकिफ होते हैं, फेमिलियर होते हैं ना, तो टाइम नहीं लगता है। अच्छा, परमधाम इजियर है। हाँ हाँ, इजीली पहुंच जाते, और फिर अपनापन भी लगता है क्योंकि बहुत बार जा चुके होते। परम धाम परम धाम, अच्छा परम धाम है। सूक्ष्म वतन दोनों है ना। हाँ हाँ, वो वाया वाया कुछ भी करो वो आपका है, रास्ता तो अपना है। हाँ हाँ, सूक्ष्म वतन है, हाँ इजी हो गया ना, इसलिए सूक्ष्म वतन में जाना इजी। लाइट के कार्ब सहित तो है ही। तो दूसरा नंबर है सूक्ष्म वतन। ऐसे हॉटलाइन होनी चाहिए। अब हमारा ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए, बाबा इधर है, साथ है, हजूर हाजिर है, या बाबा के साथ एकदम हॉटलाइन, बाबा ऐसा हुआ तुरंत बाबा सूक्ष्म वतन में पहुंचे। ये भी एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, अगर ट्राई करेंगे तो। दूसरा नंबर है सूक्ष्म वतन, तो वहां भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां भी सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है, वो भी झट बुद्धि में आ जाता है। अच्छा, फिर है स्थूल वतन, पर रोज सूक्ष्म वतन जाते हैं सभी। हम्म, रोज। हाँ। हम्म। हाँ, भोग जो लगाते हैं वो तो जाते हैं। और रोज अर्पण करना होता है ना, सारा कुछ बाबा के हाथ में दे देते हैं हम सब कुछ। हाँ वो भी है। फॉर गिविंग वो भी सूक्ष्म वतन में। आह्वान वो भी सूक्ष्म वतन में। बाबा को समर्पित करना है सब चीजें, बाबा आजा जी, ये कमाई हुई बाबा के हाथ में, सूक्ष्म वतन में। परमधाम में कुछ नहीं है, फिर शांति है बस वहां सिर्फ। हाँ वहां मतलब ये एक्टिविटीज नहीं है, तो एक्टिविटीज जो है बाबा यहाँ है। फिर विश्व कल्याणकारी, तो भी सूक्ष्म वतन। दुख हरता, मास्टर दुख हरता, सुख करता, दूसरा नंबर है सूक्ष्म वतन, तो वो भी जट बुद्धि में आ जाता है। अच्छा, फिर है स्थूल वतन, इसमें 4 युगों का चक्र आ जाता है। यह है बाप की रचना। ऐसी नहीं कि सिर्फ तुम स्वर्ग को याद करते रहो, नहीं, स्वर्ग से लेकर कलयुग अंत तक का तुम्हारी बुद्धि में राज है, तो तुमको औरों को भी समझाना है। ये झाड़ और गोले सृष्टि चक्र का चित्र सबके सबके घर में रहना चाहिए। किसके घर में है, किसके घर में ड्राइंग हॉल में सृष्टि चक्र या ड्रामा या बोध पर घर में है, लगा के रखा हुआ है। हाँ, तो मिनती बिन क्या है। हुँ? हाँ, किसके घर में और किसके है। जैसे ये
प्रश्न बाबा ने कितनी बार कहा, एक ही आत्मा। मेरे घर में भी है दीदी, मेरे यहाँ भी है सृष्टि चक्र, सृष्टि में, मेरे पास झाड़, सारा है, सारा है, बड़े बड़े सारा चित्र है, नहीं, बड़े बड़े चित्र। बड़े नहीं, एक में एक दो में है चित्र सारा सृष्टि अच्छा, चक्र, एक दो में वो भी ठीक है। दो में आजकल है। 4 चित्र का एक आता है। हाँ जी, मेरे पास है ना हाँ, बस। 4 चित्र का है। चलो अच्छा है। तो बाबा कहते हैं, तो उससे क्या होता है, सेवा भी होती है, याद, खुद को भी याद होता है। तो बाबा कहते हैं सबके घर में रहना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा, जो कोई भी आवे उनको बैठ समझाना चाहिए, रहम दिल और महादानी बनना है। इसको अविनाशी ज्ञान रतन कहा जाता है। इस समय तुम भविष्य के लिए धनवान बनो। बाप समझाते हैं, अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा और सुना है उन सबको भूल जाओ, स्लेट क्लीन कर दो। मनुष्य मरते समय सब कुछ भूल जाते हैं ना, तो यहाँ भी तुम जीते जी मरते हो। तो बाप कहते हैं, मैं नई दुनिया के लिए जो बातें सुनाता हूँ वही याद करो। अभी हम अमर लोक में जाते हैं और अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रहे हैं। कोई पूछते हैं मृत्यु लोक कब शुरू होता है, मृत्यु लोक कब शुरू होता है? बोलो, जब रावण राज्य शुरू होता है। अमर लोक कब शुरू होता है? जब राम राज्य शुरू होता है। भक्ति की सामग्री तो ऐसी फैली है जैसे झाड़ फैला हुआ है। अब नए झाड़ का कलम लग रहा है, तो ऐसे झाड़ को माया के तूफान देखो कितने लगते हैं। जब तूफान लगता है तो बगीचे में जाकर देखो कितने फल फूल गिरे हुए होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, लोक लाज, कौन कौन से तूफान है, अपने व्यर्थ संकल्प, दूसरों के कमेंट्स, सब तूफान है। कौन स्ट्रांग, फिर बीमारी, कभी कभी बीमारी उथल खाती है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन ज्ञान में आने के बाद बहुत बीमार होने लग गए, बिजनेस लॉस होने लगा। तो बाबा कहते हैं थोड़े बच जाते हैं, तो कितने फल फूल गिरे हुए होते हैं, थोड़े बच जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है कि माया के तूफान आने से और बाबा की याद न रहने से फिर मुरझा जाते हैं। उसमें जैसे तूफान आ रहा है ना, तो उस समय वो पकड़ मजबूत होनी होती है ना, जैसे कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो पकड़ा हुआ होता है, तो उस समय नहीं, बाबा ने कहा है ना, बाप साथ है, तुम्हारी विजय निश्चित है। तो वो बार बार वो संकल्प आना ही, पकड़ रखना है, पकड़े रहना है। थोड़ा वो संकल्प लूज होते ही बाबा इसलिए कहते फिर गिर जाते। तो अगर बुद्धि में बाबा याद हो तो माया का असर ही नहीं होता। बाबा ये थोड़ी कहता है कि धंधा आदि न करो, धंधा आदि करते बाप को याद करो, इसमें मेहनत है। अब है मेहनत, अब मेहनत लगती है धंधा आदि करते। हाँ, होमवर्क करने की आदत हो गई तो मेहनत भी नहीं लगी, इजी हो जाए। बस बाप को बुला लो ना, एक्चुअली याद भी क्या है, क्या मुश्किल है। मीटिंग्स में बैठे हैं, बाबा आ जाओ, बैठ जाओ, बाबा सुनो, आप भी मेहनत है। परम धाम जाने में मेहनत है, बाबा को बुलाने में क्या मेहनत है? क्या मनोज भाई, मीटिंग में बिठा दो ना, तो फिर क्यों बोलते बाबा मेहनत है? आपके लिए नहीं है ना। धंधा आदि करते, ठीक है। गुलाब गुलाब भाई है, और कौन है, सब बिजनेस करने वाले। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करो, इसमें मेहनत है, एक्चुअली ज्यादा जरूरत है बाबा की।
कितने सारे डिसीजंस लेने पड़ते, बाबा लू, बाबा ऐसे कर लू, बाबा के कान में तो डाल दो तो रिस्पॉन्सिबल बाबा हो जाएगा ना। फिर बाबा इसको मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो राजाई लेना कोई कम बात है क्या? कोई हद की राजाई लेते तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यह तो सत्यु की राजाई लेते, मेहनत जरूर करनी पड़े। परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जानन हार नहीं, जानी जानन हार माना थॉट रीडर, यानी अंदर को जानने वाला। वास्तव में यह भी एक रिद्धि सिद्धि है, उससे प्राप्ति कुछ नहीं है। अगर उल्टा भी लटक जाए तो भी प्राप्ति कुछ नहीं है। जानी रिद्धि सिद्धि इन अ वे। अच्छा, अगर बाबा कहते हैं ये सिद्धियां है ना, उल्टा लटक जाए, ये देखो लटके हमें कुछ हुआ नहीं, कहने का भाव ये था, आग में चले, पानी में चले, कुछ हुआ नहीं। तो आजकल तो आग से भी पार करते। एक सन्यासी था, उसने आग से पार किया। अच्छा, सुना है सीता ने आग से पार किया, तो यह भी आग से पार करते हैं। अब ये सब दंत कथाएं हैं। वह कह देते शास्त्र अनादि है, कब से? देखो, आग से पार करना ठीक है, सिद्धि है, और दूसरा है अपने अपने कैरेक्टर को ठीक करना, या ऑलवेज पॉजिटिव रहना। चैलेंजिंग कौन सा ज्यादा है? वो वाली आग से, जैसे उसमें क्यों सिद्धि है कि आग थी, जले नहीं, तो बहकाने वाले बहुत थे, लेकिन हम नेगेटिव नहीं हुए, तो ये हुआ ना। तो अब ये सब दंत कथाएं है। वह कह देते शास्त्र अनादि है। अच्छा, कब से? तारीख तो कोई है नहीं, दूसरे धर्मों की तारीख है, उससे हिसाब लगाया जा सकता है। जैसे कहते क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। अच्छा, परंतु हेवन में क्या था यह नहीं जानते। झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में है, तुम वर्णन कर सकते हो कि इस वृक्ष का फाउंडेशन कैसे लगा। अच्छा, फिर कैसे वृद्धि को पाया। जब फ्लावर वास फूलदान बनाते हैं तो ऊपर में फूल बनाते हैं, यह भी ऐसे है। पहले देवी देवता धर्म का तना था, पीछे ये सब धर्म तने से निकले। वृक्ष भी क्या है, हमारा कल्प वृक्ष फ्लावर वॉज है। अच्छे से, तो यह भी ऐसे है, पहले देवी देवता धर्म का तना है, पीछे ये सब धर्म तने से निकलते, अर्थात उनकी प्रजा का फ्लावर दिखाते हैं, तना स्टेम। अब विचार करो, हर एक धर्म जब आता है तो फूलों का बगीचा था ना। जब भी वो धर्म आता है उस समय तो वो वाकई वो धर्म था, तो कोई भी धर्म रॉन्ग था ही नहीं। गिरती कला पीछे आती है, अर्थात पहले गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, अब आयरन एज में। किसके लिए एप्लीकेबल है? सब धर्म के लिए। और इसका झाड़ में क्या प्रमाण है? झाड़ में सब धर्म, आयरन, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, सब आयरन, अब आयरन एज में जाते हैं। उसका झाड़ में अगर किसी ने अच्छे से देखा हो झाड़ को, वो पुराने हो तो पता है, बोलो भाई। नहीं नहीं, ये पिक्चर वाला झाड़ कहाँ? ब्रांचेस में। अगर आप लोगों ने देखा अच्छे से, उसमें तो चलो वो ट्रंक में तो 4 कलर्स है ही है, हर ब्रांचेस में 4 कलर्स है। हम्म,
ऊपर ऊपर बताते हैं ट्रंक में। हाँ हाँ, मतलब वैसे इतना क्लियर नहीं है, पर ये एकदम क्लियर है। हर इसमें ब्रांच में 4 कलर्स है, तो हर धर्म की 4 स्टेजेस होती है। तो फिर किसी ने कहा ब्राह्मण धर्म की भी 4 स्टेजेस होती है, देवी देवता धर्म की तो होती है, ब्राह्मण धर्म की होती है। फिर कहते हैं पहले यज्ञ कैसे था, अभी देखो कैसे है। होती है दीदी ब्राह्मण धर्म की। होती है नहीं ब्राह्मण होती। धर्म की। ब्राह्मण धर्म की नहीं होती, क्योंकि दीदी चढ़ती कला है। ब्राह्मण धर्म की तो मालूम नहीं है, मगर देवी देवता की मालूम है। ब्राह्मण धर्म की नहीं होती चढ़ती कला। अगर कोई कहे यज्ञ में पहले ऐसा था, मतलब मम्मा बाबा थे तो ऐसे, दादियाँ थी तो ऐसे, हमेशा चैलेंजेस रही रहे। जो ज्ञान में चलने वाले हैं, बाबा के समय भी ऐसे थे, कई ऐसे निकले। ऐसे नहीं कि वहां ऑलवेज गोल्डन ही था। 385 से कैसे 100 हो गए, कोई ऐसे निकले है ना, तो छोड़ के चले गए। ब्राह्मण धर्म की नहीं होती है ब्राह्मण। हाँ, चढ़ती कला है, मतलब जैसे है तूफान आएंगे, ऑलवेज ही तूफान आए ना। चढ़ती गोल्डन एज का मतलब क्या है कि उस समय तूफान ही नहीं आए, एकदम फर्स्ट क्लास, वो तो ऑलवेज ही आए। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। नॉलेजफुल बाप बेड वृक्ष और ड्रामा का फुल नॉलेज देते हैं। इस कारण परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है, बीज रूप भी कहा जाता है। ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है जो ऊपर में रहता है, जो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड ड्रामा की है। वर्ल्ड इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड आत्माओं की है। बाबा को भी कभी कभी हाई इंग्लिश में मजा आता है, निराकार बोल देते हैं ना। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड आत्माओं की है। उनको ब्रह्मांड ब्रह्मलोक कहते हैं, जहां आत्माएं अंडे मिसल रहती है तो जगमग होती है, परंतु वो लाइट कम है, तो आत्माएं भी इकट्ठी उड़ेगी। इस छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। परम धाम में सबकी लाइट एक जैसी होगी, आत्मा की लाइट नहीं होगी, एक जैसी होगी। नहीं दीदी, नहीं होगी, एक जैसी नहीं होगी, पुरुषार्थ का अनुसार होगी। बाबा ने कहा ना, तो परंतु वह लाइट कम होगी। जितना जो दूर होगा तो उतनी कम, जो वो लाइट होगी जो धर्म पिताओं की लाइट, सेक्शन वाले हेड, सेक्शन के हेड, उनकी लाइट ज्यादा होगी। तो जैसे फायर फ्लाइज जब इकट्ठे उड़ते हैं तो जगमग होती है, परंतु वह लाइट कम है, तो आत्माएं भी इकट्ठी उड़ेगी। इस छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाबा तुमको सारे ड्रामा का साक्षात्कार कराते हैं। जिस ड्रामा के अंदर आत्मा एक्टर है और एक्टर्स को इस ड्रामा का पता ही नहीं है। सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट हमारे लिए यही ना, शेक्सपियर ने कहा, चलो भगवान ने कहा ये नहीं मानते, वर्ल्ड इज अ ड्रामा। मतलब क्या हुआ, हम सब एक्टर्स हैं। एक्टर्स को सबसे पहले बिफोर एक्टिंग भी क्या देखता है, वो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ता है ना। हाँ, लेनी है नहीं लेनी है, स्क्रिप्ट तो पढ़ेगा कि भाई ठीक है या नहीं है। स्क्रिप्ट तो पढ़ना चाहिए ना एक्टर को, कि है क्या। ऐसे ही बोल दिया तुम डांस करो, तो वो जस्टिफाई नहीं कर सकता है ना। अगर तो पूरे सृष्टि चक्र को जानना, ये हर आत्मा के लिए, चाहे वो ज्ञान में आए नहीं आए, उसके लिए मैंडेटरी। इसलिए हम
कंपनीज में भी आत्मा परमात्मा मेडिटेशन और ये सृष्टि चक्र ये तो कराते ही है, और मतलब थोड़े समय के बाद। तो जिस ड्रामा के अंदर आत्मा एक्टर्स है और एक्टर्स को इस ड्रामा का पता ही नहीं है, तुमको याद करना एक बाबा को, दूसरा नॉलेज को। ज्ञान तो सेकंड का बहुत सिंपल है, परंतु ज्ञान शुरू कब से हुआ, विस्तार करना पड़ता है, क्योंकि भूल जाता है। माया के विघ्न भी पड़ते हैं, शारीरिक बीमारी आ जाती है। आगे कभी बुखार नहीं हुआ होगा, ज्ञान में आने के बाद बुखार हो जाता है, तो संशय पड़ जाता है, बीमारी रहते हैं। कई बार बहनें होती है ना, समर्पित होती, नई नई बीमारी शुरू होती है, पहले कभी हुई नहीं, फिर वो सोचते हैं कि क्या है, मैं बोझ तो नहीं हूं, क्योंकि सेवा ही लेनी पड़ती है। ये सब माया के संकल्प है। तो बाबा कहते हैं बुखार हो जाता है तो फिर संशय पड़ जाता है कि क्या पड़ता है, क्या संशय आ सकते हैं। देखो जो भी ज्ञान में नए नए हैं, क्या आ सकता है संशय, पहले तो नहीं आता था, अब तो ज्यादा आ गया। 1 सेकंड, हाँ ये सबसे बड़ा संशय। कहीं ऐसा नहीं हमने छोड़ दिया था उनको मानना, उसके कारण हो गया। तीसरा, सुनो सुनो जयनाथ भाई, क्या संशय आ सकता है? नहीं, जैसे हाँ चाहे लॉस हो गया तो संशय क्या आ सकता है, लॉस तो दिख रहा है, बल्कि ज्ञान में तो बंधन खलास होने चाहिए, ये तो बंधन और ही बढ़ रहे हैं। पता नहीं रास्ता राइट है या नहीं। हाँ तो वो, हाँ तो उस समय हमें समझाना ये है, संशय ऐसे आ सकते। सुना सभी नए नए, कौन है यहाँ नए नए? नीलिमा बहन है ना, जो नए नए है, सुनीता बहन। देखो बाबा खुद कह रहे हैं, हो सकता है ज्ञान में तो बंधन खलास होने चाहिए, परंतु बाबा तो कह देते ये बीमारी और आएगी, हिसाब किताब भी चुकतू करना है, आएगी बीमारी। भक्ति में मनुष्य 9 रत्नों की अंगूठी पहनते, बाबा हमेशा कहते कि जैसे वो आयुर्वेदा में होता है कि पहले बीमारी निकलती है, होम्योपैथी में भी होता है। अच्छा, भक्ति में 9 रत्नों की अंगूठी पहनते ना, बीच में वैल्यूबल रत्न निकालते लगाते, आजू बाजू कम कीमत वाले, कोई रत्न 1000 वाला होता, कोई 100 वाला। बाबा कहते यह हीरे जैसे अमूल्य जीवन है। तो बच्चे सूर्यवंशी में जन्म लेना चाहिए ना, सत्युग का महाराजा महारानी और त्रेता के अंत का राजा रानी, कितना फर्क होगा। सत्युग का, भाई इस बार हमारा दिवाली का थीम बताओ, नहीं बताओ? बोलेंगे तो बताएंगे, विशेष होगा, कोई मिस नहीं करे। अगर आनंद लेना है, कौन सा आनंद लेना है? सत्युग का। तो बाबा कहते हैं तो सूर्यवंशी में जन्म लेना चाहिए ना। तो ये ड्रामा की कहानी औरों को भी समझानी है। आओ तो हम आपको समझाए कि 5000 वर्ष पहले, सुनो समझाओ, लोग कैसे समझाना है। 5000 वर्ष पहले, हाँ क्या करना है, स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम। हाँ एक बहुत अच्छा देवताओं का राज्य था। कैसे समझाना ये भी बाबा सिखाता है, ठीक है। एक बहुत अच्छा देवताओं का राज्य था, उन्होंने ये पद कैसे पाया, कैसे पाया भाई ये बताओ? ऐसे रोज आते थे, सामने बैठते थे, होमवर्क करते थे। तो लक्ष्मी नारायण जो सत्यु के राजा ही लेते हैं, उनके 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाए। तो बच्चे ऐसे ऐसे टेम्पटेशन देकर उनको अंदर ले आना चाहिए।
कितना युक्ति से कैसे करनी है सेवा। तो सेकंड की कहानी है, परंतु है पद्मों की। कहाँ भी तुम जा सकते हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में जाओ तो कहना चाहिए हॉस्पिटल में कि तुम कितना बीमार पड़ते हो। पेशेंट्स को जाके बोलो हम आपको ऐसी दवाई देंगे, बोलो बोलो भाई डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे उनको, हम आपको ऐसी दवाई देंगे ज्ञान हाँ जो 21 जन्म बीमार ही नहीं पड़ेंगे, ऐसे कुछ बोलो। 21 क्या है पूछेंगे फिर वो। तो बोला 2 जन्म की भी बात, इस जन्म की बात छोड़ो, 21 जन्म। वैसे इस जन्म में भी कितना कुछ सॉल्व हो जाता है ना, संकल्पों का खेल होता है वैसे भी। तो अगर संकल्प इतने शक्तिशाली होंगे तो बीमार वैसे भी कम होंगे। अच्छा, आपने सुना है कि परमात्मा ने कहा है मन मना भव, तुम बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, और कोई नए विक्रम होंगे ही नहीं, तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। आओ तो हम परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताए। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कोई ये बायोग्राफी थोड़ी है, तो मुझे ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। क्या बोला पहले, कैसे समझाओ? देवताओं का राज्य था, और उसके बाद दवाई, हॉस्पिटल में जाओ, यूनिवर्सिटीज में जाओ, उनको समझाओ। अच्छा, आज तो भोग है ना, थर्सडे के दिन की मुरली होगी। गीत है धरती को आकाश पुकारे। कौन सा गीत है? हाँ, हाँ, धरती को आकाश पुकारे, आना ही होगा। ये गीतकार इधर है, सेंटर पे आए हुए हैं। तो एक्चुअली ये मनोहर दादियों का बहुत फेवरेट गीत था, विशेषकर मनोहर दादी का। मतलब पिकनिक में ले जाते थे ना, पिकनिक कहाँ होता था, पीस पार्क तो अभी था, पिकनिक हम होता था वो एग्जीबिशन जहाँ होते थे माउंट आबू में, वही जहाँ जो प्रदर्शनी वाला म्यूजियम जिसको बोलते हैं, वहां पिकनिक। और अभी तो जैसे पीस पार्क में ले जाते हैं तो दादियाँ ऊपर खड़े हो जाते थे, पहाड़ थोड़ा ऊपर, फिर बोलते थे धरती को आकाश, मतलब हम आकाश है पुकार रहे हैं, ऐसे गीत। इसको कहा जाता है पुरानी झूठी दुनिया, इसको रौरव नर्क कहा जाता है। गीत भी अच्छा है, क्या है, आना ही होगा प्रेम की दुनिया में। सूक्ष्म वतन भी में भी प्रेम है ना, देखो ध्यान में खुशी खुशी जाते, सत्युग में भी सुख है, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो बच्चे इस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। सन्यासियों का तो है हद का वैराग्य, तुम्हारा तो है बेहद का वैराग्य। तुम्हें तो सारी दुनिया को भुलाना है। बाबा ने बॉम्बे में एक पत्र लिखा था, ठीक है, हाँ, बाबा सिर्फ बॉम्बे वालों को नहीं कहते हैं, परंतु सब सेंटर्स वालों के लिए बाबा की राय निकलती है। सुना, बॉम्बे वाले सिर्फ आप नहीं जागो। देखो बाबा क्या, कौन सा पत्र लिखा, देखो तुमको भाषण करना होता है सुबह और शाम को, तो हर एक शहर में बड़े बड़े हॉल तो होते ही है ना, और बहुत है जो बहुतों के मित्र संबंधी भी होते हैं,
तो एडवर्टाइज करनी है, हमको परमपिता परमात्मा का परिचय देना है। तो हॉल होते हैं और हमको सुबह सुबह काम होता है, तो वो हॉल ले लो और एडवर्टाइज करो मित्र संबंधियों में, तो ताकि सभी परमात्मा से अपना बर्थ लाइट ले सके। तो हमको सिर्फ 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम के लिए हॉल चाहिए। कोई हंगामा नहीं होगा, बाजा गाजा नहीं होगा। बड़े बड़े हॉल्स ऐसे लो, कई जगह है ऐसे लेते हैं। पिक्चर हॉल्स लिया कई जगह, हमारे बोरीवली सेंटर बॉम्बे में, क्योंकि बहुत संख्या होती थी, तो 3000 बीकेस, और हम लोगों को सुबह कोई भी उस समय मतलब कोई भी बहन आए, बड़ी बहन आए, सबको इकट्ठा करना है। 3000 को कहाँ रखे। और फिर बारिश के दिन भी होते थे, बारिश तो वहां 6 महीना चलती है। तो एक अजंता टॉकीज नाम है, वो पिक्चर हॉल वालों की बहुत अच्छी सेवा की थी, तो वो दे देता था। चार्ज करता था क्या? चार्ज नहीं कर, कम करता था, फ्री में देता। फ्री 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 मिलती थी, फ्री मिलती थी। सुबह सुबह अजंता टॉकीज में, वो पिक्चर हॉल में सेवा होती थी, करते थे सुबह शाम। तो देखो बाबा कहते हैं अभी भी है, उन लोग ने रखा हुआ है, उसकी सेवा करके रखी, कभी भी जरूरत होता है। क्योंकि 3000 तो मैं 25 साल पहले की बात कर रही हूँ, अभी तो 10,000 है। तो बाबा कहते हैं कोई हंगामा नहीं होगा, बोलो उनको हॉल वालों को, बाजा गाजा नहीं। तो कोई वाजिब किराए पर देवे तो हम ले सकते हैं, नॉमिनल रेंट पे ले लो। एरिया को भी देखना है, घर को भी देखना है कि अच्छा है, अच्छा होना चाहिए भाई, साफ सुथरा। छोटी छोटी बातों की ट्रेनिंग बाबा देते हैं। हॉल हो लेकिन थोड़ा वाजिब हो, अच्छा आदमी होगा तो अच्छे जिज्ञासु को लेकर आएगा। स्थान को देखकर भी तो फिर सेवा करते हैं ना, भाई अच्छा स्थान है चलो होटल में। तो ऐसे ऐसे 4-5 जगह भाषण करना चाहिए। अच्छा, बड़े बड़े शहरों में अगर फर्स्ट फ्लोर न मिले तो सेकंड फ्लोर, नहीं तो लाचारी हालत में थर्ड फ्लोर भी ले सकते। कैसे करके भी सेवा करो। ऐसे ही गांव गांव में भी, जैसा गांव हो, भले कोई छोटा मकान हो, पूरा मकान तो चाहिए नहीं हमें, सिर्फ कितना चाहिए, 3 पैर पृथ्वी चाहिए। सबको अपने संबंधियों से बात करते रहना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे हमको ये प्रोग्राम के लिए हॉल चाहिए, तो कोई ना कोई दे देंगे। बाबा कह रहे हैं ध्यान रखो भाई, कभी कभी हमको ये हॉल छोटा पड़ता है लेकिन एलपी ना बड़ा पड़ता है, बीच वाला हॉल चाहिए। तो कोई की बेसमेंट होती है ना ऐसे, तो वो इजी हो जाता है उसमें वहां प्रोग्राम करना, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता है, ये बहुत छोटा हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई बेसमेंट मिले तो बहुत अच्छा है। और इसमें क्या है, अच्छा है ना, वाइब्रेशन ही अच्छा आएगा। जो भी बेसमेंट 2 घंटा कोई आके योग करे, कहाँ मिलेगा ऐसा। अगर ऐसे कोई प्रोग्राम जरूरत होती है और दे दे। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि सबको अपने संबंधियों से बात करते रहना चाहिए, तो कोई ना कोई दे देंगे। तो बच्चे ऐसे सेंटर्स खोलते रहना चाहिए। किसी का समय, किसी को खाली है, जगह खाली है, ले सकते हैं। ध्यान में रखो, क्योंकि हमें ये भी वेकेट करना है। तो बाबा, आज बाबा ने कहा ही है, तो ऐसे सेंटर्स खोलते रहना चाहिए। कोई तो किराया भी नहीं लेंगे जो समझदार होगा, और कोई, देखो
जो हॉल जो भी जगह होगी उसमें तो कंट्रीब्यूट ही होगा ना, पावरफुल वाइब्रेशंस होगा। तो कोई तो किराया भी नहीं लेंगे, और कोई लेते लेते अगर तीर लग गया तो वह भी लेना बंद कर देंगे। ऐसे है कई बार, कई जगह हुआ कि वो पहले तो लेते थे, फिर बाद में उसको ज्ञान समझ में आया तो जो भी किराया होता था वो वापस भंडारी में डाल देते थे। ऐसे करते थे। तो जो विशाल बुद्धि होंगे अच्छा समझकर धारण करेंगे। जिनकी विशाल बुद्धि है उनको महारथी कहा जाता है। वह तो एक दो के पिछाड़ी सेंटर्स, जो विशाल बुद्धि होंगे क्या करेंगे, क्या करेंगे, वह तो एक दो के पिछाड़ी सेंटर्स खोलते जाएंगे, मतलब बाबा के लिए स्थान देते जाएंगे। बच्चे जानते हैं हम अपना राज्य, बाबा हमेशा कहते हैं ना, सबसे बड़ा महादान पुण्य का काम है 3 पैर पृथ्वी। अब देखो ये 3 पैर पृथ्वी है, इतनी सारी आत्माएं आकर अपना जीवन चेंज करती है, तो सारा पुण्य किसको गया, उस आत्मा को जाएगा ना। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं वो तो एक, तो बच्चे जानते हैं हम अपना राज्य श्रीमत पर गुप्त स्थापन कर रहे हैं, और कोई जान ही नहीं सकते कि कैसे स्थापन करते हैं। हाँ बस पवित्र रहना है। तो बाबा ने कहा है कि माया ने दुख दिया, इसको छोड़ो, माया जीते जगत जीत बनो। मन को जीतने की बात नहीं है, मन तो शांत शांति धाम में रहता है। यहाँ शरीर है तो शांत रह न सके तो शांति धाम है परम धाम। यहाँ समझानी मिलती है तो चिंतन भी चलता है। वहां सेंटर पर आया, कथा सुनी और धंधे में लग गए, खलास। किसकी बात कर रहे बाबा, यहाँ ताजा ताजा रहता है, इसलिए बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं रहता कि भारत परमात्मा का बर्थ प्लेस है। यहाँ सुनने से तुमको नशा रहता है कि हम शरीर छोड़ अमरलोक में जाएंगे। सत्युग में यह नहीं होगा कि फलाना मर गया, नहीं। जब पुराना चोला छोड़ेंगे नया लेंगे तो खुशी होगी ना, बाजा बजेगा। सत्युग में बाजा बजेगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। याद प्यार, थैंक यू गुड बाबा, मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा। नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, इस बेहद की दुनिया से वैराग्य रख, इसे बुद्धि से भूलना है। इस बेहद की दुनिया से वैराग्य रख, इसे बुद्धि से भूलना है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, भविष्य के लिए धनवान बनना है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर भविष्य के लिए धनवान बनना है। दूसरा है, नई दुनिया के लिए बाप जो बातें सुनाते हैं वो याद रखनी है, बाकी सब पड़ा हुआ भूल जाना है। ऐसा जीते जी मरना है। बाकी सब पड़ा हुआ भूल जाना है। अच्छा वरदान है, कल्याणकारी युग में स्वयं का
और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। कल्याणकारी युग में स्वयं को और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता है, इसलिए समझते हैं यह अकल्याण का समय है, लेकिन आपके सामने विनाश के साथ स्थापना भी स्पष्ट है और मन में यही शुभ भावना है कि अब सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या प्रकृति का भी कल्याण करने वाले ही प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। उनके लिए प्रकृति सुखदायी बन जाती है, उनके लिए सुखदायी। देखो, कल्याण की भावना और ये जो होता है ना, कल्याण की भावना, ये हर छोटी परिस्थिति में भी कोई चीज गुम हो गई, बहुत ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है, क्या संकल्प आना चाहिए? हाँ, इसमें भी कुछ कल्याण, कुछ अच्छा है। ये छोटे छोटे परिस्थिति में जो रेगुलर है उसमें ट्राई करना होता है, तब फिर बड़े वाले में ऐसे में होता है। तो इसलिए विनाश के लिए भी हमको पता है कि क्या कल्याण समाया हुआ है। अच्छा, स्लोगन है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों में सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अच्छा, तो आज का व्यक्त इशारे है, यह ऐसा क्यों करता, यह क्यों कहता, अब ये सोचना बंद करो। रहमदिल बन अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता, महासहयोगी। अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक, सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते हैं। कौन कौन सा? सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक और सहज योगी, सहज पुरुषार्थी। वैसे भी चल रहा है ना हमारा लाइट का कार्य, कल क्लास भी था ना सूरज भाई का, यही पुरुषार्थ कराया बार बार, लाइट। हाँ, हाँ, तो बार बार ये फीलिंग, लाइट का कार्य, मतलब जैसे ही हमारा रूप चेंज होगा ना, हमारी फीलिंग्स भी चेंज हो जाएगी। रूप के अकॉर्डिंग फीलिंग्स आती है। जैसे मैं समझू मेल हूं तो फीलिंग्स चेंज होगी, फीमेल हूं, फरिश्ता हूं तो फीलिंग्स चेंज होगी। तो इसलिए क्यों स्वमान का अभ्यास करना, उससे फीलिंग्स चेंज होती। ये बाबा के पावरफुल महावाक्य। तो एक भी संकल्प नहीं करना है, ये ऐसा क्यों करता है। संडे की मुरली थी ना 2-10-92 की, यह ऐसा क्यों, ये ऐसा क्या, ये भी क्या है, डैश, लास्ट पेज में था। ये वाली संडे नहीं, इसके पहले की संडे, ये भी है डैश। क्या है?
क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्या, विघ्न, विघ्न है, ये भी विघ्न है। निर्विघ्न बनने की बात चल रही थी ना उसमें, ये भी विघ्न है। ये स्वयं का विघ्न, क्रिएट किया हुआ विघ्न है। ड्रामा है, एक्यूरेट है, परफेक्ट, ये वाली फीलिंग। तो